पिछले व्याख्यान में हमने वृषभ रसायन इस पर विचार किया था। रसायन किसे कहते हैं? जो कायाकल्प कर देता है, गुणात्मक परिवर्तन करता है, जो शरीर मन बुद्धि के। तो उसमें मुख्य रूप से हमने युवा अर्थात पुरुष लड़के उनके लिए किया था। अब जो युवतियां हैं हमारी, जो हमारी युवतियां हैं 14 से लेकर 18 साल की, ये समय है लड़कपन से जब वो यौवन में प्रवेश करती हैं, जब 20-22 की हों तो उसके बाद उनका विवाह किया जाता है। जब धातुएं पुष्ट हो जाती हैं तो विवाह के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहला बोलो क्या देखा जाता है? शरीर की युवती जो है वो हृष्ट पुष्ट और सुंदर है या नहीं। तो युवती जो भी अपने पुत्र के लिए या पुत्र या पुरुष लड़का अपने लिए जीवन संगिनी जब देखता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है? कि वो स्वस्थ हो और सुंदर हो। सबसे पहली चीज ये। उसके लिए वरारोहा रसायन, मैंने उसका नाम रखा है वरारोहा। वो रसायन जो कुमारी को युवती, ऐसी युवती बनाए जो वरारोहा हो। वरारोहा वाल्मीकि रामायण में ही सीता के लिए आया है। किसके लिए आया है? सीता। आप समाज में देखोगे ना, बोले सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि सीता बहुत सुंदर थी, इसलिए रावण ने उसका हरण कर लिया। तो सीता के लिए वाल्मीकि वरारोहा का प्रयोग करते हैं। एक मध्य युग की बात है, जब जैन और बौद्ध जो वैदिक धर्म से अलग मत संप्रदाय पैदा हुए, उन्होंने विरोध किया और उनका बहुत साम्राज्य हुआ देश में। राजा के राजा जैन और बौद्ध बन गए। तो उस समय सुधन्वा जो आचार्य थे ना, राजा थे, उनकी बेटी वो वैदिक धर्म की अनुयायी थी और उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था सब जो हो रहा था कि वैदिक धर्म का ह्रास हो रहा है, लोप हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। तो उसने भट्टाचार्य, उस समय के बहुत तगड़े, कुमारिल भट्ट शायद भट्टाचार्य हैं जी, तो वो मार्ग से जा रहे थे तो वो ऊपर से गवाक्ष खिड़की में से उसने देख लिया कि वो, तो वो उसको संबोधित करती है। प्रसंग पूरा मैं नहीं बताता। तो वो उत्तर देते हैं, वो कहती है कि जी कौन बचाएगा, कौन ऐसा ऐसा करेगा। तो वो कहते हैं माँ भैंसी वरारोहे। राजपुत्री राजकुमारी के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? वरारोहा। संबोधन में वरारोहे, जैसे सीता का हे सीते, शकुंतला का हे शकुंतले। तो वरारोहा वरारोहे, वहां भी वो कुमारी भट्ट भी बोलो तो राजा की बेटी राजकुमारी तो विशिष्ट ही होगी, बहुत सुंदर, स्वस्थ और सुंदर होगी। तो वरारोहे, वरारोहे समझ गए, इसलिए मैंने शब्द चुना। इस शब्द का अर्थ क्या है? वर और आरोह, दो शब्द हैं। क्या शब्द हैं? वर और आरोह। वर मानी उत्तम है, श्रेष्ठ है, आरोह मानी उभार जिसके। स्त्री के शरीर में 3 त्रिभुज बनती हैं। एक तो ये बनती है, एक यहां बनती है कटी तक, और एक नीचे। हम पुरुषों में भी, लेकिन स्त्री में वो विशेष आकार लेती है। तो इस त्रिभुज में कपोल पाली ये आकर्षक होनी चाहिए, भरा हुए हैं वो कपोल गाल, और उनकी दीप्ति कांति हो उसके अंदर। और मध्यम जो भाग है उसमें वक्षस्थल जो छाती है उसका उभार पूरा होना चाहिए, और जो नीचे का भाग है उसमें जो मध्य भाग है, नितंब जिन्हें कहते हैं, ठीक है कि नहीं, तो वो भाग पूरा भरा हुआ होना चाहिए। ये स्त्री के जो लक्षण हैं उनमें श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो वर माने उत्तम है, आरोह माने उभार जिसके, वरारोहा अर्थात सुंदरी। यदि कहें तो क्या कहेंगे? सुंदरी। तो उभार जिसके अच्छे होंगे वो तो आकर्षक लगेगी, और उभार किसके होंगे? जो शरीर में पूर्णतया स्वस्थ है, अर्थात शरीर के जिस भाग को जैसा होना चाहिए एक युवती के, तभी तो वो वरारोहा कहलाएगी ना। तो स्वस्थ होगी तभी तो आरोह ठीक होंगे, तो सुंदरी। तो ये चीजें
तो हमारी युवतियां वरारोह हों, अर्थात विवाह के योग्य हों, जिनको देखते ही प्रथम दृष्टि में ही देखने वाला, ठीक है, वो उस पर मुग्ध हो जाए, उनके लिए रसायन क्या होना चाहिए, है जी। तो जितने भी कवि हैं वो ऐसा अंगों का वर्णन करते हैं। तो क्या होता है, मोटे रूप से मांसल देह, स्त्री कफ प्रधान होती है, स्त्री का शरीर क्या होता है, कफ प्रधान होता है, उसमें मांसल भाग ज्यादा होता है, और पुरुष का जो है सूर्य गुणी होता है, चंद्र गुणी है, चंद्रमा शीतलता अलगता कफ अधिक देता है, वो उसमें तेज ज्यादा होता है, किसमें, पुरुष में अग्नि तत्व ज्यादा होता है। तो मांसल देह होगा तो आरोह उत्तम होंगे, और आरोह केवल इसलिए नहीं स्त्री के बनाए आरोह कि भाई वो पुरुष को अच्छी लगे, मातृत्व के कारण बनाए। स्त्री का जो मातृत्व प्रकृति प्रदत्त एक वैशिष्ट्य है, ठीक है कि नहीं, तो वो मातृत्व के लिए उसके आरोह जो उपहार हैं उसमें उपयोगी होते हैं सारे। लेकिन पुरुष उनको उत्तम मानते हैं, क्यों मानते हैं कि भाई हमारे घर में या मेरी पत्नी उत्तम माता हो, मेरे लिए उत्तम संतान दे, मेरे वंश की वृद्धि करे, तो वो कौन अच्छे करेगी, जिसके आरोह उत्तम होंगे, क्योंकि वो उसके मातृत्व में वो उपयोगी हैं। तो ये कारण, फिर वो देखने में अच्छी लगती है तो वो दूसरे रूप में लोग लेने लगे। तो मांसल दे, उसके लिए क्या करना चाहिए, शतावरी, शतावर जिसे कहते हैं, अश्वगंधा और मुसली, शतावर, अश्वगंधा और मुसली। शतावर जो है उसकी जो मात्रा है 55% होगी, 100 में 55% शतावरी होनी चाहिए, 30% अश्वगंधा और 15% सफेद मुसली होनी चाहिए। 55, 30 और 15, 55 और 15 70 हो गए, और उधर 30, 100 बन गए ना। तो शतावरी 55% होनी चाहिए, यानी 50 से तो कम होनी नहीं चाहिए, 55 हो नहीं तो 50 तो अवश्य होनी चाहिए, ठीक है। और यदि 50 करते हैं तो अश्वगंधा 35 कर लीजिए और मुसली 15% है, नहीं तो 55, 30 हो, ये इसका अनुपात हो। इसका चूर्ण बना लें, क्या बना लें, इनको चूर्ण बना लें। और कैसे करेंगे, घर में सीरा बनाएं, सीरा समझते हैं ना, घी के अंदर आटा भूनना। शीतकाल में गेहूं से बचें, यदि बाजरा है, मकई है या जवार है जो शीत के हैं तो उनका बनाएं, और उसमें क्या डालें, शीतकाल में गुड़ डालें, और गुड़ डाल करके जो घी डाल करके जो बनाते हैं वो बना लें, यानी घी में उस आटे को भून लें। और घी में जब आटा भूनेंगे तो उसके अंदर शतावरी और ये तीनों का चूर्ण उसमें मिला दें और मीठा मिला दें। वो तरल बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, तरल सा बनाएंगे। हलवा तो बहुत गाढ़ा बना देते हैं ना लोग, तरल होना चाहिए, बिल्कुल पानी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हाथ से तो खाया नहीं जाए, चम्मच से खाया जाए, वो खिलाओ। ऊपर से गर्मा गर्म, यदि हो सके तो केसर का शुंठी तो अवश्य डालेंगे, वो दूध डाल दें, ठीक है। और उसके अंदर क्या डाल दें, दूध के अंदर मुनक्का जरूर होनी चाहिए। मुनक्का धो करके छिलके उसके निकाल लो और दूध को थोड़ी देर उबालो और मुनक्का को उबलने दो, और उतारते समय उसमें शुंठी डाल दो। बस एक उबाल के समय डाल दिया, ढक दो थोड़ी देर के लिए ताकि शुंठी उसमें मिल जाए। वो जो सीरा खाया जाएगा, यानी पतला हलवा कह लीजिए, ऋतु के अनुसार अन्न हो। यदि ऋतु के अनुसार अन्न नहीं है, जिसी को बाजरा, जवार, मकई आदि नहीं खाई जाती, गेहूँ खा लें, लेकिन वो उसमें डालें और फिर ऊपर से गुनगुना दूध पी लें। जैसे वो गोंद के लड्डू खिलाए थे किसको, वृषभ स्कंद क्षत्रिय को, वीर को, जो वर बनना है, ऐसी युवती का, ऐसी वरारोहा का, सुंदरी का वर कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए जिसकी हमने चर्चा की थी, रसायन। और उस वर के लिए सुंदरी जीवन संगिनी वरारोहा होनी चाहिए। उसके लिए ये
ये रसायन है, इस ऋतु में आप उनको ऐसा खिलाएंगे तो जो है लाभ होगा। देखो लड़कियां कैसी होनी चाहिए पुराने समय में, मैंने बताया था ना, जिस पिता की घटना बताई थी कि मारने भागा था, गांव में कैसा होता था, ये कहा करते कि लड़की जब गलियारे में, गलियारा समझते हो ना, गली में जब चले तो धरती दलकनी चाहिए, समझ गए? जब पैर रखे तो ऐसा लगे धरती दलक रही, हिल रही है कि कोई जा रही है। इसका नाम है जवानी। इसका नाम नहीं है कि ब्रेड खाए, बिस्कुट खाए, कुरकुरे खा रहे हैं, नाखून बढ़ा रखे हैं और परीक्षा देने जाते हैं तो वहां उल्टियां आ जाती हैं। क्यों? सारी रात सोई नहीं। हम तो भुगत चुके ना सारे जीवन, 35 साल भुगता कॉलेजों में। परीक्षा से पहले दिन रात पढ़ेंगी, खाएंगी है नहीं, फिर परीक्षा देने जाएंगी खाली पेट, बुरा हाल, और वहां उल्टियां, दस्त माँ बाप को बुलाते, दस्त तो नहीं उल्टी आती, क्यों? खाली पेट है, पानी पिएंगे, तनाव। लड़की वो होती है वरारोहा, वो युवती विवाह के योग्य, उसी को विवाह का अधिकार है। जो कमजोर है, स्वयं चलता नहीं, रक्त अल्पता एनीमिया कहते हैं, उसकी शिकार है। आप बताओ वो अभिमन्यु पैदा करेगी? स्त्री जो है किसके लिए, पुरुष किसके लिए? वंश वृद्धि के लिए, राष्ट्र को उत्तम संतान देने के लिए। अब नाखून बढ़ा करके, कुरकुरे खा करके, बिस्कुट खा करके, पीले पतीले में वो क्या होते हैं, ये क्या होता है वो सफेद सा कुलचा, ये खा करके क्या बनेंगे बताओ? ये पानी पता से क्या होता है, खट्टा सा गोलगप्पा। आप बताओ उससे अभिमन्यु बनेंगे? तो कोई भी लुटेरा आएगा पश्चिम से, मध्य युग में जैसे आए, लूट ले जाएंगे, उठा ले जाएंगे सबको। इजराइल में घुसेगी नहीं, अब उठा लेंगे। तो देश को ऐसी संतान देने वाली कैसी होनी चाहिए जो चले कहां, मार्ग पे, तो भूमि हिले, तो ऐसी तब बनेंगी ना। वो बराबर शकुंतला को दुष्यंत ने क्यों पसंद किया? शकुंतला तो आश्रम में रहती थी, उसको राज की सुख सुविधाएं मिली थी, लेकिन ऋतु के अनुसार, नियम के अनुसार चलती थी, ब्रह्मचर्य का पालन किया था, समय से उठती थी, समय से व्यायाम करती थी। स्त्री और पुरुष के व्यायाम एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं, भोजन भी अलग अलग होता है, विशेष अलग अलग। और फिर देखो शकुंतला, मैंने बताया था एक व्याख्यान में बताया था ना कि राजा दुष्यंत शिकार करने आया था और आश्रम में गुरुजी को प्रणाम करने गया था, उसकी दृष्टि पड़ गई किस पे? शकुंतला पर। गया ही नहीं राजधानी। दुष्यंत के पास सुंदर स्त्रियों की कमी थी क्या? राजकुमारियों की कमी थी क्या? क्यों रुका शकुंतला के और उसे शादी करी? क्यों? वो वरारोहा थी, नियम से रहती थी और ऋतु के अनुसार सब कुछ करती थी। ऐसा होना चाहिए। तो उनके लिए ये चीजें उपयोगी हैं, मुनि कन्या होते हुए भी तो ये चीज करनी है। तो अब अगले व्याख्यान में दूसरे रसायन की चर्चा करेंगे।